गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में अपन ने एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट कर ली थी। टुडे वी विल डिस्कस द एक्सरसाइज 3.3। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जो ग्राफ गिवन है उसमें से आपको देख के आंसर्स, क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, यूज़ द बार ग्राफ टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यानी बार ग्राफ दे रखा है, इसमें एक पेट एनिमल्स और स्टूडेंट के बीच में ये बार ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। और ये दे रखा है जैसे डॉग्स को कितने स्टूडेंट्स लाइक करते हैं, कैट्स को, रेबिट्स को, हैमस्टर्स को एंड अदर्स को। तो इसको आपको इसमें से आंसर्स बार ग्राफ में से देख के ही देने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट। कौन सा पॉपुलर पेट है, यानी सबसे ज़्यादा जिसको पसंद करेंगे वही सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर होगा। तो यहाँ से देखो डेटा में देखते हैं अपन, यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है कि ये देखो यहाँ पे तो ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, 4, 6, 8, 10, यानी हाईएस्ट कितना आ रहा है यहाँ पे 10 आ रहा है। यानी कौन सा एनिमल्स की बात हो रही है, यानी केट्स। यानी सबसे ज़्यादा ये कॉलम किसका पड़ा है, केट्स का। तो इसको केट्स क्या है, मोस्ट पॉपुलर पेट हो गया। फिर सेकेंड क्वेश्चन है इसमें, 8 स्टूडेंट हैव डॉग एज अ। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन पूछा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव अ डॉग एज अ पेट। यानी ये डॉग का पूछा है, डॉग कितने स्टूडेंट्स के पास में है, तो ये आ जाएगा 8 स्टूडेंट हो गए जो डॉग को लाइक करते हैं। तो ये अभी यहाँ से शो पता चल रहा है कि यहाँ पेट एनिमल नेम दे रखा डॉग, और टोटल कितने स्टूडेंट्स के पास में है ये, तो ये 8 स्टूडेंट के पास में है। तो इस तरीके से इसके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं डायग्राम को देख के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, read the bar graph which shows the number of books sold by bookstore during 5 consecutive years and answer the following questions। ये बार ग्राफ दे रखा है, एक तो ईयर्स दे रखा है, नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड, इनके बीच में बार ग्राफ बना हुआ है। और ईयर्स दे रखा है 1989 को कितनी बुक्स सोल्ड हुई थी, 1990 में कितनी बुक्स सोल्ड हुई थी, ये बता रखा है। अब इसमें क्वेश्चन पूछा है कि अबाउट हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989 एंड 1990 एंड 1992। तो सिंपल सा इसमें से आपको देख के बताना बार ग्राफ में से। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि 1989 और 1990 और 1992 में कितनी बुक्स सोल्ड हुई। तो 1989 का अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको देखना है बार ग्राफ, देखो 1989 में ये दिख रहा है, यहाँ पे देखो ये इसके जस्ट सेंटर में देखते हैं, इसके यहाँ पे सेंटर में। तो ये 100 के बाद में क्या आएगा, 150 आएगा। ये 150 से थोड़ा ऊपर है और 200 से थोड़ा नीचे है ये वाला कॉलम, इस कॉलम की बात कर रहा हूँ। तो कितना हो जाएगा ये 180, इसका आंसर आ जाएगा। यानी इन 1989 180 बुक्स वर सोल्ड। अब पूछा कि 1990 के अंदर कितनी बुक्स सोल्ड हुई थी। तो देखो 1990 का वो देखते हैं कॉलम। अब यहाँ पे भी क्लियरली पता चल रहा है कि ये 4 से ये वाला कॉलम है 1990 का। अब यहाँ देखो ये 450 से जस्ट ऊपर है, तो ये क्या हो जाएगा 475 बुक सोल्ड हुई थी। कब हुई थी, 19 और 90 के अंदर। अब ऐसे कैसे दूसरे क्वेश्चंस के अपन को आंसर देना है। जैसे थर्ड क्वेश्चन है इसमें है कि इन विच ईयर्स वर फ्यूअर देन 250 बुक्स। यानी 250 बुक्स से लेस किस किस ईयर में थे। तो आप इसमें से ग्राफ में से देख के आप इजीली बता सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा, थर्ड का हो जाएगा, इन 1989 एंड 1992 फ्यूअर देन 250 बुक्स वर सोल्ड। फिर इसमें फोर्थ क्वेश्चन ये पूछा है कि कैन यू एक्सप्लेन हाउ वुड यू एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स इन 1989। इन 1989 में कितनी बुक्स थी वो अपन को बताना है, कैलकुलेट करना है। बस इसमें देख के बताना है कि 180 बुक्स सोल्ड हुई थी, ये अपन ने पहले ही बता दिया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेज आर गिवन बिलो, रिप्रेजेंट द डेटा ऑन ए बार ग्राफ। क्लास दे रखा और नंबर ऑफ चिल्ड्रन, इनके बीच में अपन को क्या बनाना है, बार ग्राफ बनाना है। अब इसमें आपको ये ग्राफ शो होगा, यहाँ पे ग्राफ बनाना है इसमें, क्योंकि इसमें दे रखा है कि रिप्रेजेंट द डेटा ऑन द बार ग्राफ। अगर डायग्राम नहीं गिवन है तो आपको बार ग्राफ में ये चीज़ें शो करनी पड़ेगी, जैसे क्लास और नंबर ऑफ स्टूडेंट के बीच में ये ग्राफ बनेगा। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, हाउ वुड यू चूज ए स्केल। स्केल के बारे में मैं बता दूंगा कैसे क्या चूज़ करना है।
और जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देने, पहले ग्राफ ड्रॉ करोगे। थर्ड क्वेश्चन में आपको बनाना है बार ग्राफ, कैसे बनाना है वो बता दूंगा मैं, बाकी 6 क्लास में बता रखा है और एक बार और बता दूंगा। तो फर्स्ट अपन को ये बार ग्राफ बनाना है। अब बार ग्राफ में देखो ये अलग अलग तरीके, इस क्वेश्चन का बहुत तरीके से आंसर दे सकते हैं, है ना। कोई स्केल क्या लेता है, ये स्केल पे डिपेंड करेगा टोटली। जैसे यहाँ पे स्केल ले रखी है 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना है 25 चिल्ड्रन, यानी 25 चिल्ड्रन, एक यूनिट में कितने चिल्ड्रन रहते हैं 25। तो आपको इसमें गैप कितना लेना है, ये बार ग्राफ ऐसे कैसे आपके उसमें ग्राफ की नोटबुक में ये ग्राफ बनाना है आपको, इस तरीके का ग्राफ मिलेगा आपको। इसमें आपको क्या करना है, इसका 20-25 का गैप ले लेना है। ये हो गया 0 to 25, ये हो गया 50, फिर 75, 100, 125, 150, 175, 200, कुछ भी ले सकते हो ये गैप। तो क्योंकि ये स्केल पे डिपेंड कर रहा है, मेन स्केल पे डिपेंड करता है कि आपका ये बार ग्राफ का आंसर इस वजह से चेंज होता है। जैसे कोई बच्चा है जो 10 स्टूडेंट का गैप ले रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। ये टोटली स्केल पे डिपेंड करता है। तो अपन ने यहाँ पे 1 यूनिट इज इक्वल टू 25 चिल्ड्रन ले लिए, यानी अभी एक तो क्लास और नंबर ऑफ स्टूडेंट के बीच में ये ग्राफ बन रहा है। तो नीचे तो अपन क्लास ले लेंगे, यहाँ पे क्लास शो हो जाएगी और ऊपर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ चिल्ड्रन शो हो जाएगा। तो फर्स्ट अपन ने क्या ले लिया, 5th क्लास ले ली, क्योंकि 5th से स्टार्ट है। ये तो क्वेश्चन में गिवन है 5th क्लास है, 5th दे रखी, 6th दे रखी, 7th दे रखी, 8th दे रखी, 9th दे रखी, 10th दे रखी, और नंबर ऑफ स्टूडेंट भी दे रखे 135, 120, 95, 100, 90 और 80। बस इसको अपन को क्या करना है, यूज में लेना है। कैसे क्या लेंगे, सिंपल सा, फर्स्ट आपको क्या करना है, क्लास लेनी है। तो फर्स्ट देखो 5th क्लास की बात कर लेते हैं, यहाँ पे 5th लेंगे। तो यहाँ 5th क्लास ले ली अपन ने, 5th क्लास में कितने स्टूडेंट है वो देखेंगे। अब 5th क्लास में जो स्टूडेंट है, जैसे 5th क्लास में 120 स्टूडेंट है, 1 देख लो क्वेश्चंस के अंदर कितने स्टूडेंट दे रखे, 5th में 135 दे रखे। तो 135 में ये ग्राफ बन जाएगा। यहाँ पे देखो 135 हो गया, 135 किसके बीच में आएगा, 125 और 150 के बीच में आएगा। तो ये आप एग्जैक्ट ग्राफ में ये चीज़ देख पाओगे, उसमें क्लियरली पता चलेगा कि 125 काउंट कर लेना। यहाँ से 25 का गैप ले रहे हैं, तो यहाँ से एक लाइन पास होगी सेंटर से, ग्राफ में ये चीज़ आपको शो हो जाएगी। ग्राफ में आप बनाओगे ना तो आपको बीच में एक लाइन मिलेगी, यहाँ से एक लाइन जा रही है, वो बिल्कुल सेंटर में जाएगी इसके 125 और 150 के बीच में। तो वहाँ पर आपको डॉट शो करना है और क्या करना है, ये एक कॉलम बनाना है। तो ये कॉलम बन गया 5th का। ऐसे कैसे 6 का बनाएंगे, 6 में कितने स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए 6 क्लास में 120 है। तो 120 किसके बीच में आएगा, 120 आ जाएगा अपने 100 और 125 के बीच में आ जाएगा। यानी जस्ट 125 के जस्ट नीचे देखना है, 125 के जस्ट नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा 120 आ जाएगा। ये 6 क्लास की स्ट्रेंथ होगी। फिर बात कर लेते हैं 7th क्लास की। 7th क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 95। तो 95 पे 95 किसके बीच में आएगा, 75 और 100 के बीच में आ जाएगा। तो ये होगा 7th क्लास में 95 की बात कर लेते हैं। तो ये 7th क्लास होगी, यहाँ पे ये 75 और 100 के बीच में आएगा, मतलब जस्ट 100 के जस्ट नीचे लेना है, क्योंकि 95 की बात हो रही है। तो 95 से जस्ट 5 लेस लेना है, वो 100 से जस्ट क्या करना है 5 लेस लोगे तो क्या आ जाएगा, ये 95 का कॉलम बन जाएगा। ये बार ग्राफ हो गया। इस तरीके से आपको क्या करना है, सारी क्लासों का बनाना है। ये बार ग्राफ बनने के बाद में आपको क्वेश्चंस के आंसर्स भी देने हैं। स्केल कैसे लेने हैं, स्केल का मैंने बता दिया। स्केल को आप यहाँ पे भी शो करनी है। स्केल जैसे यहाँ पे लिखा 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 25 चिल्ड्रन, और ये हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट इन डिफरेंट क्लासेज, और ये क्लास हो गई और नंबर ऑफ स्टूडेंट इनके बीच में ये ग्राफ बन रहा है। तो इस तरीके से आपको फर्स्ट क्या बनाना है, ग्राफ की नोटबुक के अंदर ग्राफ बनाना है। स्केल आपको यहाँ पे शो करना है। स्केल आप कुछ भी ले सकते हो, ग्राफ अलग अलग तरीके से बन सकता है, जरूरी नहीं कि जो मैंने बताया उस तरीके से ही बनाओ। जैसे आप स्केल चेंज करोगे ग्राफ भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। कोई स्केल 10 लेता है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 चिल्ड्रन होता है लेता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे चलेगा, ठीक है। तो इसमें आप यूनिट पे डिपेंड करता है, आप यूनिट क्या लेते हो, स्केल क्या लेते हो। स्केल पे डिपेंड करता है कि जो स्केल लोगे उस हिसाब से आपके ग्राफ बनेगा। अब देखो इसमें सेकंड क्वेश्चन पूछा था,
सेकेंड क्वेश्चन पूछा कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, उसमें फर्स्ट पूछा कि विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड मिनिमम, एक तो मैक्सिमम और मिनिमम बताना है। और सेकेंड इसमें क्वेश्चन पूछा कि फाइंड द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 टू क्लास 8, यानी क्लास 6 और 8 का रेशियो भी बताना है। तो सिंपल सा यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट का देखते हैं तो ग्राफ में सब कॉलम देखते हैं, कॉलम सबसे बड़ा किसका है, 5th क्लास का कॉलम है, तो स्टूडेंट भी क्या होगा 5th क्लास में ज़्यादा होंगे, तो 5th क्लास में हो जाएंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन। अब मिनिमम की बात करते हैं तो सबसे छोटा कॉलम किसका है 10th क्लास का, तो मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन किस में हो जाएंगे 10th क्लास में। अब रेशियो फाइंड आउट करना है, रेशियो किस में पूछा है 6 और 8 में, 6 और 8 क्लास में रेशियो पूछा, तो 6 क्लास में स्टूडेंट कितने हो गए, तो रेशियो इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 6 क्लास एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट ओवर नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 8। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 6 क्लास में स्टूडेंट कितने हैं 120, और 8 क्लास में कितने हैं, ये हो गए 8 क्लास में हो गए 100, ये देख लेना यहाँ से 100 हो गए, तो 120 और 100 करेंगे तो यहाँ देखो 0 से 0 तो ये हो गई कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, फिर बचेगा अपने पास में क्या हो गया 12 ओवर 10 बचेगा। अब 2 की टेबल से इसको कैंसिल कर दो, 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10, तो 6 ओवर 5 अपने पास में बचेगा। 6 और 5 को अपन रेशियो की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 6:5, इसका क्या आ जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा। देखो मैं वापस से ये रिपीट कर रहा हूँ थर्ड क्वेश्चन, इसमें आपको क्या करना है फर्स्ट ग्राफ बनाना है, जो भी डेटा गिवन है जैसे 5th क्लास 6th क्लास 7th क्लास 8th क्लास, ये ग्राफ बना लिया अपन ने। ग्राफ बनाने के बाद में उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस के आंसर देने। फर्स्ट क्या करोगे आप, ग्राफ का बता देता हूँ, फर्स्ट आपको एक्स एक्सिस ड्रॉ करना है, फिर वाई एक्सिस ड्रॉ करना है। एक्स एक्सिस में आपको क्लास लेनी है और वाई एक्सिस में नंबर ऑफ चिल्ड्रन लेना है, ठीक है। और स्केल में आपको लेना है 1 यूनिट इक्वल टू 25 चिल्ड्रन, और डिफरेंस लेना है 20 25 का डिफरेंस लेना है। यहाँ पे ये हो गया 25, ये हो गया 50 75 100 125 150 175 200। फिर जो आपको डेटा गिवन है उसके हिसाब से आपको क्या करना है ग्राफ बनाना है। जैसे 135 है तो 5th क्लास में 135 का कॉलम बन जाएगा, 6 में 120 है तो 120 का कॉलम बन जाएगा, 7 में 95 है तो 95 का कॉलम बन जाएगा, सो ऑन। फिर आपको इसके आंसर देने, स्केल लिख देना। यहाँ पर फर्स्ट इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ने पूछा हाउ वुड यू चूज़ ए स्केल, तो स्केल आपको या आपने जो स्केल लिया है ज़रूरी नहीं कि सेम इसमें आंसर आए, सबके डिफरेंट आंसर भी आ सकते हैं। किसी ने 10 चिल्ड्रन स्केल लिया 1 यूनिट इक्वल टू 10 चिल्ड्रन, या 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 चिल्ड्रन भी कह सकते हैं। 1 यूनिट और 1 सेंटीमीटर आप कुछ भी लिखो, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट जो स्केल आप यूज़ में लोगे वो ही उसका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। जैसे कोई बच्चा 1 यूनिट इक्वल टू 10 चिल्ड्रन यूज़ में ले रहा है या 5 चिल्ड्रन यूज़ में ले रहा है तो वो इसका आंसर वो हो जाएगा। तो इसके डिफरेंट आंसर होंगे। मैंने यहाँ पे 25 चिल्ड्रन यूज़ में लिया है तो 1 यूनिट इक्वल टू स्केल क्या हो जाएगा 25 चिल्ड्रन। फिर इसमें बताने का मैक्सिमम किस में है और मिनिमम किस में है, तो सबसे ज़्यादा कॉलम जिसका बड़ा है वो हो जाएगा मैक्सिमम और सबसे छोटा कॉलम जिसका है वो मिनिमम हो जाएगा। रेशियो फाइंड आउट करना है तो रेशियो किस किस के बीच में फाइंड आउट करना है। बच्चे इसमें अमूमन मिस्टेक करते हैं, क्या करते हैं वो 5th और जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मैक्सिमम और मिनिमम का ही रेशियो फाइंड आउट करके दे देते हैं, बट इसमें पूछा है कि 6th क्लास और 8th क्लास का रेशियो क्या होगा। तो 6th क्लास में बच्चे कितने हैं और 8th क्लास में बच्चे कितने हैं, उन दोनों को डिवाइड करना है। 6 में 120 और 8 में 100 है, तो इस आगे सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 6 और 5, यानी इसका रेशियो आ जाएगा 6:5। अब यही थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आज 3 क्वेश्चन ही करेंगे, बाकी 4th क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। आपको सब ये बार ग्राफ में ही बनाना है, पूरा चैप्टर डेटा हैंडलिंग आपको ग्राफ की कॉपी में ही करना है। अगर किसी ने ग्राफ की कॉपी नहीं बनाई तो बना लेना और उसमें ये सारी चीज़ें बनानी है, ड्रॉ करनी है। और ये बार ग्राफ सिस्टमेटिक बनाना थोड़ा यहाँ पे शो कर देना। एक चीज़ और बताना था, यहाँ पे ये चीज़ शो कर देना। ये तो हो गया x, यहाँ पे लिख देना x, यहाँ 0 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा y। ये एक्सिस है, x एक्सिस हो गया, ये 0 हो गया नंबर्स और ये हो गया y एक्सिस। ये चीज़ शो कर देना आप इसके साथ में। बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।